हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा कक्षा 12 गणित का अपव्यू, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, मतलब पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 1 या 2 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं अपव्यू से। तो आपको अपनी तैयारी अभी से करके चलनी, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। 2 या 3 में फरवरी में आपके पेपर हैं। ठीक, अगर आप अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आपको पेपर के टाइम पे कुछ ज़्यादा लगाने को नहीं रहेगा, यानी बोझ नहीं रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन हम करते रहेंगे, 1 या 2 नंबर वाले। बाकी 5 और 8 नंबर वाले भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक, अब जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दिया था, ये 1 ही मार्क्स में पूछा गया था, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, सिर्फ हमें अपव्यू को ऐड करना है। ठीक, कह रहा है यदि a बराबर ये वाला अपव्यू है और b बराबर ये वाला है, तो कह रहा है a प्लस बी का मान बताइए, यानी दोनों अपव्यू को जोड़ना है। अब यहाँ पे यही चीज थी कि आपको आई परेशान कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। आपने क्लास 9th में चैप्टर 11th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक, जब अंडर रूट के अंदर लिखा होता है -1 तो उसको हम आयोटा से दर्शाते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक, तो हमें a प्लस मान b के मान ज्ञात करने थे। अगर आ जाता है पेपर में तो आपको कैसे करना है, एकदम पेपर में दिया है करके लिखोगे, दिया है। आप भी a भी लिख लेना, आप क्वेश्चन तो नोट करना नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन हमें डालना होता है पेपर में कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर फलाना। दिया है a बराबर 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस के आयोटा, यहाँ पे 3 और 4 आयोटा। ठीक, और b बराबर ये दिया है आपको 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा, यहाँ पे भी 2 आयोटा और 3। ठीक, अब यहाँ पे 2 गुणे 2 कोटि के अपव्यू आपको मालूम ही होगी। ठीक, a प्लस बी का मान पूछा गया तो दोनों जोड़ दोगे, a प्लस बी बराबर, यहाँ पे अपव्यू a लिख लो, प्लस यहाँ पे अपव्यू b लिख लो, 2 प्लस आयोटा माइनस के आयोटा। अब कई लोग इसी में गलती कर देंगे, जोड़ने में ही। ठीक, 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 3 सिर्फ आयोटा नहीं है। ठीक, अब देखो जब ऐड करेंगे, क्योंकि कोटि समान है, दोनों की अपव्यू की कोटि समान है, तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो यही 2 गुणे 2 की आएगी। ठीक, 2 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो 1 2 में मतलब नंबर नंबर में जुड़ेगा और आयोटा आयोटा में जुड़ेगा। ठीक, तो 2 और 1 3 प्लस यहाँ पे 1 आई है, यहाँ पे 1 आई है, कितने 2 आयोटा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे माइनस के आई है और यहाँ पे प्लस के 2 आई है, माइनस के आयोटा प्लस के 2 आयोटा, फिर 3 प्लस 2 आयोटा। ये अलग अलग रहेगा क्योंकि 3 अलग है और 2 आयोटा अलग है। 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3। अब हम और सॉल्व करेंगे इसको, तब आ जाएगा हमारा a प्लस बी का मान। ये तो ऐसा ही रहेगा, 3 प्लस 2 आयोटा। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के आयोटा में प्लस के 2 आयोटा घटाओगे तो माइनस प्लस माइनस तो बचेगा आयोटा सिर्फ, और यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा, इधर 4 आयोटा प्लस 3। ये तो मालूम ही होगा, माइनस का जैसे यहाँ पे लिखा है आई आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, तो माइनस और प्लस माइनस, तो जो बड़ा है वही बचेगा, प्लस का बचेगा आयोटा सिर्फ। ठीक, घटाओगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। बताओ, कुछ करना था, 1 नंबर इतने में मिल जाता है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी पेपर का क्वेश्चन है। आप मॉडल ले लो, उसमें देखोगे इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 या 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं कहीं पिछले बार में जो पेपर हुए हैं 17, 18, 22, 21 में। ठीक, अब यहाँ पे a और b 2 अपव्यू दे रखे, तो कह रहा है 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए, 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। सेम इसमें भी लिखोगे, दिया है, दिया
मॉडल अगर आपने नहीं ली है तो अभी ले लो, उससे भी प्रीवियस ईयर के लगाते रहो, और जो आपका सिलेबस आगे चल रहा है वो तो करते रहो कंटिन्यू, और पीछे का रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक, हमें दिया है क्या, ए बराबर ये दिया था 2, 3, 4 और -5, और बी बराबर क्या दिया था 8, 9, 6 और 7। ठीक, हमसे मान किसका पूछा गया था, 2a + 3b। ठीक, तो यानी ये 2a हो जाएगा, 2 लिखा और a आप भी लिख दो यहाँ पे, 2, 3, 4 -5, ठीक, +3 यहाँ पे b होगा। ठीक, 2a + 3b, 8, 9, 6, 7। मालूम होगा 2 का अंदर गुणा करेंगे हर एक अवयव में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, प्लस 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। आगे सॉल्व करोगे, प्लस है तो 4, 24 और 4 28, 6 और 27, 27 में 6 जोड़ोगे, 3 इधर जोड़ दो 30 और 3 33। ठीक, 8 में 18 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 18 इधर 2 जोड़ दो 20 और 6 26, माइनस के 10 और प्लस के 21। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -10 और प्लस के 21, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो घटाओगे, प्लस के 11 बचेंगे। ये मान हो गया किसका, 2a + 3b, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें भी कुछ कठिन नहीं था, ये भी सरल था, ये भी सरल था, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें क्या कठिन होगा। ठीक, अब जैसे कि इस पे आया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मतलब पूछे जाने की संभावना है। ठीक, मतलब प्लस और माइनस वाले, कह रहा है यदि a बराबर ये वाला अब भी दे रखा है, b बराबर ये, जरूरी नहीं नंबर में ही हो, साइन में भी हो सकता है, अभी आयोटा वाला था। ठीक, आपको देगा तो डिफरेंट ही देगा, नंबर वाले सरल तो देगा नहीं। अब यहाँ पे a + b और a - b के मान पूछे गए थे, तो जब आप सॉल्व करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे दिया है बराबर, ये दोनों बार आप भी को लिख लेना, और हम तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, दिया है हमसे a + b और a - b का मान पूछा गया, तो हम a + b का डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक, अच्छा देखो, यहाँ पे cos² थीटा था, यहाँ पे sin² थीटा, तो जो दोनों को जोड़ देंगे, cos² थीटा + sin² थीटा, फिर यहाँ पे sin² थीटा और cos² थीटा, sin² थीटा + cos² थीटा, और नीचे cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा, और sin थीटा + cos थीटा + cos थीटा। अब आपको वैल्यू मालूम होगी क्या, कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1, तो इसकी जगह रख देना है 1 और इसकी जगह 1 रख देना है। ठीक, तो 1 cos थीटा + sin थीटा, और इधर भी 1 sin थीटा + cos थीटा। ठीक, ये किसका मान आ गया हमारा, a + b का। अब हमें a - b का और पूछा गया था, उसका भी निकाल लो। तो a - b का कैसे निकालना है, सिर्फ घटाना है, अभी हमने प्लस किया था, तो a - b बराबर, a की जगह देखो क्या था, cos² थीटा - sin² थीटा, cos² थीटा - sin² थीटा, और इधर sin² थीटा - cos² थीटा। ठीक, इसमें से ये घटा दिया, अब cos थीटा में से sin थीटा माइनस करो, cos थीटा - sin थीटा, और sin थीटा - cos थीटा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब देखो क्या करेंगे, इतना ही आपको नहीं सॉल्व करना, अभी ये आगे भी सॉल्व होगा, ठीक। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 थीटा के अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक। उसमें से एक ये होता है, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक। क्योंकि इसके बराबर होता है ना 2x के बराबर, यहाँ पे हमने x लिया, यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, यानी यही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस के कॉस 2 थीटा, ठीक। और इधर तो वैसा ही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका a माइनस बी का मान हो जाएगा, ठीक। और ये a प्लस बी का हम निकाल ही चुके थे, a प्लस बी का फॉर्मूला का आपको साइड में लिख के दिखाना पड़ेगा, चूंकि करके, अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो, ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऑप्शन वाले भी तो पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसमें से भी जरूरी नहीं इस चैप्टर में से ना आए, ऑप्शन में भी आ सकता है, बहुविकल्पीय वाले भी आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं। अब ये कह रहा था कि यदि किसी आव्यूह में 10 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियों की संख्या होगी। प्रश्नावली जो हमारी 3.1 है, वो अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर ली, उसी में आपका उसी का उत्तर मिल जाएगा इसका, ठीक। उसका 7वां या 8वां जो भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, लास्ट वाला प्रश्नावली 3.1 का, ठीक। तो आंसर ये आप कमेंट में करना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। कम से कम 5 से 6 वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर आव्यूह वाला, ठीक। तो कंटिन्यू बने रहो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।